मंदसौर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश गिरे ओले। मंडी में किसानों की उपज हुई गीली। किसानों ने किया जमकर हंगामा। मंडी गेट बंद कर मंदसौर जिले में सीजन का पहला मावठा शुक्रवार को गिरा। तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे की बारिश में शहर की सड़कों पर पानी भर गया। अंचल क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। कुछ स्थानों पर खेतों में पानी भी बढ़ने के साथ अफीम सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा। कृषि उपज मंडी मंदसौर में भी लहसुन के कई ढेर पानी में बह गए। किसान उपज को नहीं समेट पाए तो बहता लहसुन को लेने के लिए अवैध रूप से काम कर रही है। महिलाओं की होड़ मच गई है और पानी में बहाव वाली लहसुन को लूटकर महिलाएं लेकर भागी। एवं बताया गया कि कई किसानों की उपज नीलाम होने के बाद भी किसानों को व्यापारियों द्वारा पर्ची दे दी गई थी, पर नीलाम होने के बाद लहसुन गीली होने के बाद लहसुन की उपज, जिसके बाद व्यापारियों ने किसानों से वह पर्ची छीन ली। इसके बाद किसानों ने कृषि उपज मंडी के दोनों गेट को बंद कर जाम हंगामा किया एवं मांग की गई कि हमें मंडी प्रशासन हमें जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करे। हंगामा कर रहे किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की मंडी कमेटी के प्रभारी योगेंद्र सिंह चुंडावत राजा बना ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किसानों के साथ मिलकर किया एवं अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि जो कृषि उपज मंडी में हम लोगों की लहसुन 20,000 से 700 रुपए के भाव से नीलाम हुई थी, उसको कट्टे चेंज होने के कारण हमें व्यापारियों ने 150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से कम दिया है, जिससे हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। ऐसे व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एवं मंदसौर कृषि उपज मंडी की बात करें तो मंडी परिसर में जगह जगह पर अतिक्रमण व्यापारियों द्वारा कर रखा है। इन पर किसी भी तरह का कोई ध्यान जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 दिसंबर को भी बदलाव दिखेगा। इसके बाद सिस्टम का असर कम होने से फिर ठंड बढ़ जाएगी। 27 दिसंबर सुबह से ही मौसम बदल रहा। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। इसके चलते सुबह करीब 10 बजे मौसम साफ होने लगा और धूप भी निकली। दोपहर बाद फिर मौसम ने करवट ली और बादल छाने लगे। शहर में दोपहर 2:30 बजे बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसके बाद तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश से सड़क तरबतर हो गई। शहर के निचले हिस्सों में पानी भर गया। लाल घाटी रोड की ओर सीसी निर्माण के चलते मिट्टी डालने के कारण समेत बने घरों में बारिश के पानी घुसने के कारण रहवासी परेशान हुए। बारिश के साथ तेज हवा चलने के कारण जिला सहकारी बैंक परिसर के बाहर लगी गुमटियों पर हरा पेड़ गिर गया। इसके नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से हटाया गया। ठंड के मौसम के बीच बारिश के चलते लोग घरों में दुबक गए। शाम को 4 बजे फिर सड़कों पर आवाजाही तेज हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। वहीं हवा का असर भी अगले 2 दिन सिस्टम का असर रहेगा। यह कम होते ही कोहरे व ठंड का असर बढ़ जाएगा। प्रदर्शन किया जा रहा है, देखने में आया कि बारिश के कारण जो लखनऊ की किसानों की गीली हो गई है, क्या देखिए, बारिश के कारण खुले फील्ड में जो गीली हुई है वहां तक तो ठीक है, लेकिन मंडी प्रशासन ने जो बड़े बड़े छपरे बना रखे हैं उनमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण साल में 5-7 बार वहां पे फसलें बह जाती है, उसका एक छोटा सा समाधान करके भी मंडी प्रशासन उसको हल कर सकता है। लेकिन मंडी प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंक रही है। लगातार इस वर्ष की भी मैं आपको बता दूं, कम से कम 5वीं बार वहां पे फसलें बही है, जबकि वहां पर एक केवल वॉल बनानी है और पानी के निकास की व्यवस्था करनी है। क्या करोड़ों का टैक्स वसूलने वाली ये मंडी वहां पे एक छोटी सी व्यवस्था नहीं कर सकती है? आज जब हमने बारिश का माहौल देखा, बारिश होने के बाद पूरा पानी बह के गया, किसानों को पता नहीं था कि छपरे के नीचे पानी बह के जाता है। छपरे के नीचे उन्होंने अपनी फसल खाली कर रखी थी। इसकी जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की है कि वहां पे छपरे के अंदर पानी ना जाए, ऐसी व्यवस्था वहां पे करे। बाहर का किसान आया था, उसने छपरा देख के वहां पे खाली कर दिया। महंगे भाव की 25-30 हजार रुपए क्विंटल की भाव की लहसुन यहाँ से बह के जाती है पानी के बहाव में, और मंडी में ही जो अवैध रूप से जो बाइयां वो भर रही, अलग से पैसे ले रही है और अलग से भर रही है, वो उस लहसुन को, जो बहती हुई लहसुन है, उसको लूट कर रही है। वो लूट के वो मंडी के गेट के बाहर वो उस लहसुन को लेके चली जाती है। मंडी प्रशासन की क्या व्यवस्था है साहब? हम सबका ये कहना है कि ये जो नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार मंडी प्रशासन है और मंडी प्रशासन को इसका मुआवजा देना चाहिए। लगातार 5वीं बार ये साल में ये फसल बही है, तो इसका जिम्मेदार किसान नहीं है, इसका जिम्मेदार मंडी प्रशासन है और किसान को मुआवजा देना चाहिए मंडी प्रशासन। क्या करा आपने? अभी मंडी के गेट बंद कर दिए सभी किसानों ने मिलकर, और जब तक मंडी प्रशासन कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है या मुआवजे की बात नहीं करता, तब तक गेट बंद रहेंगे मंडी। क्या नाम है आपको? सुनील पाटीदार। हम गेट पर बंद किया, आपने क्या विरोध है, क्या? मंडी में पानी आ गया, हमारी लहसुन बह के चली गई, और इसके बाद में मंडी प्रशासन को जो लहसुन जो नीचे छपरे में पड़ी थी उनको मालूम है कि यहाँ पे पानी बहकर निकलता है, तो उनको वो माल पहले बिकवाना था। तो अभी तक किसानों को ये समस्या नहीं आती, लहसुन गीली नहीं होती। जो ऊपर शेड पर पड़ी थी लहसुन, वो अगर बाद में बिकती तो भी उसमें उतना नुकसान नहीं होता जितना नीचे से लहसुन बह के गई है। क्या लगता है, जो लहसुन गीली हो गई तो व्यापारी उस भाव में खरीदेंगे, क्या मानते हैं? नहीं, व्यापारी खरीद ही नहीं रहा।
व्यापारी तो लेने के लिए ही तैयार लेके नहीं, भाग रहा है। व्यापारी लेने के लिए ही तैयार नहीं है कि गिली हो गई हम तो नहीं ले जाए अभी। मतलब बिका हुआ माल भी नहीं ले जा रहा, हमारे पास स्लिप बनी हुई है, वो भी मतलब छीन छीन के ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील पाटीदार। क्या नाम है आपका? जी हरिशंकर। जी, क्या समस्या बताइए? ये समस्या ये है कि सर क्या हमारे जो लहसुन थी हमारी खुद की 1 कुंटल लहसुन बेच के चली गई और वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और पानी आया जस्ट वो जो भरने वाली थी वो सभी क्या है कि पानी से बेची जा रही थी, वो लहसुन वो लेने चले गए बिनने और हमारी लहसुन को वहीं छोड़ के चले गए। अगर वो टाइम से भर लेते तो हमारी लहसुन इतना नुकसान नहीं होता। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो हम मंडी प्रशासन की है। क्या क्या चाहते हो आप? हम मुआवजा चाहते हैं, हमें कोई समाधान मिले जो लहसुन गिली हुई उसका। अभी क्या करा आप लोगों ने? हमने गेट बंद कर दिए दोनों की तरफ से और मंडी प्रशासन कुछ समाधान निकाले इसका। नहीं होता तो क्या कदम लेगा? तो अब बंद ही रहेगी मंडी और हम धरना करेंगे, होगा ऐसा कुछ तो। नाम क्या आपका? हरिशंकर। मेरा नाम रोहित जाट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित जाट है, सलकनपुर धार डिस्ट्रिक्ट से है सर हम। हमारे साथ ये हुआ कि हम 2 लाट लाए थे, तो एक 20,700 बिका, एक 20,352 रुपए बिका। तो अजमेरा वाला हमारा लाट एक वो कट्टे एक्सचेंज हो गए थे, मतलब बारदान। तो बारदान को उसको वापस उसके बारदान ला के दिए हमने, तो वो बोलता है कि ये माल हमारा निकला ही नहीं है, इस माल में पिलास पान है। तो उसने उस टाइम लगाया, उस टाइम 20,700 था, और अब उसने हमें 20,550 रुपए के पैसे दिए। 20,550 रुपए के पैसे दिए, 20,700 के पैसे नहीं दिए। और हमारे 3 कट्टी उसने निकाली और बोलता है कि वजन भी कम है। तो सर वजन तो तोलने वाले की गलती होती है, ना कि हमारी गलती होती है। तो धोखाधड़ी की आप? धोखाधड़ी हुआ ना सर हमारे साथ। 150 रुपए काटे ना कुंटल पीछे सर, हमारी क्या गलती थी? हमने तो उसको वारदान भी ला के दिए उसे। और ये हमारे पास दोनों बिल है, उसने जो हम खरीदा उसकी भी 20,700 की पर्ची का भी फोटो है हमारे पास, और ये उसने 20,550 रुपए के पैसे दिए उसके भी है हमारे पास। कार्रवाई होना चाहिए सर। मंडी में बारिश होने के कारण किसानों का माल गिला हुआ है, पर देखने में आया कि कई बाइयां जो लहसुन थी उसको लेके चली गई। क्या? गीला माल हुआ है, अचानक बारिश जो हुई है, बारिश के पहले भी हमने रात को भी अनाउंसमेंट मैंने करवाया, मैंने स्वयं भी करा और हमने कर्मचारी से कराया कि मौसम अलर्ट है, बारिश को देखते हुए कोई भी कृषक इस डोम के अंदर नीचे नहीं डाले, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कृषि पर अपनी डाले। मेरे द्वारा भी अनाउंस कर रिकॉर्ड भी की गई है इसका। और जो माल बह के गया है, जो बारिश आई है तो कुछ माल नीचे गया है, उसके नीचे कुछ महिलाएं लेके चली गई, कोई ऐसा तो नहीं है। ऐसा आरोप है किसानों का। नहीं, किसान कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा, मेरे पास भी शिकायत आई थी, तो मैंने तुरंत अपने सुरक्षा गार्ड को भेजा, उन महिला को वहां से भगवा दिया। क्या कितना माल नुकसान हुआ किसानों को? यार ये तो अभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। मैंने अलर्ट जरूर कर दिया, बारिश के पहले कल रात में भी करा, सुबह भी करा, कितने टाइम पे करा कि भाई किसान मौसम अलर्ट है, बारिश हो सकती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपना माल डाले, नीचे नहीं डाले। देखने में आ रहा है इसमें अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है मंडी में, तो रखेंगे क्या किसान? दिक्कत तो आ रही किसानों को। अतिक्रमण तो नहीं है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। एक लूट का भी एक मामला, लूट की बता रहा हूँ, व्यापारी लूट करिए। लूट का ऐसा मामला नहीं व्यापारी है। के साथ में उसका कहना है कि मतलब मेरे साथ 7,000 उससे 20,000 वो देख रहे हैं, व्यापारी को बुलवाया गया, अब इसके बारे में बोल, इसके व्यापारी को बुलवाया गया है, वो व्यापारी भी आ गए, उनसे पूछ लीजिए, खड़े हैं तो। इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। क्या सुना आपको? जगदीश बाबर मंडी कृषि मंडी मंच। 4 कट्टे का लाट लाया था मैं, क्या नाम है आपका? रविंद्र पाटीदार, दसई धार जिला। हाँ, क्या कहना है? मेरा कहना है कि मैं लाया था 2 लाट, 1 लाट पानी पीने के कारण ऊपर डालने लगा, इससे 1 लाट मेरे 4 कट्टे बिल्कुल ही गायब हो गए। सिर्फ 2-4 किलो या 10 किलो समथिंग बचा वहाँ पे। आधी बाई लेके गई, आधी पानी लेके गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। 16,600 में बिका था मेरा माल। कितना नुकसान हुआ? और व्यापारी आया तो कट्टे लाए, मैं दुकान पे कट्टे लेने गया तो वहां से ले भी आया था भरने के लिए, पर व्यापारी आया, उनका मुनीम आया तो वो कट्टे भी लेके, वो कट्टे अगर होते तो काश में भर लेता उसको थोड़ी बहुत देर, पर वो भी मेरे हाथ में गिले हो जाएंगे करके कट्टे लेके छीन के भाग गया। कौन है व्यापारी? ये क्या नाम है, दीपक करके कुछ है नाम, मेरे को भी समझ नहीं आया, पर्ची में लिखते हैं ऐसे ही। भाजी, क्या नाम है आपका? नान जी, क्या हुआ बताइए। हमारी बिकी 20,700 बिकी, उनने हमारे 20,550 का पैसा दिया, 150 रुपया कुंटल कम दिया। क्यों क्या बोले आपके थैले आपने बदल दिए, ये माल वो नहीं है, आप दूसरा माल दे रहे हो। तो हमने जो बोला वही माल दिया उसको, फिर भी उसने नहीं मानते, वो पैसे काटे। और हमारे किसका बेचा आप? ये अजमेरे वाला का, अजमेरे वाला। आप क्या चाहते हो? हमारे पैसे 700 रुपये दे वो, उनने आ कारण काटे वो। कितनी लहसुन लेके आए थे आप? हम लाए थे 3 लाट, और तीनों लाट अलग अलग व्यापारी के बेचे,
तो वो भरने वाले ने एक दूसरे के कट्टे अलग भर दिए थे, वो भी वापस कर दिए। तो इसने सबसे महंगी लहसुन ली थी और एक लहसुन 20,000 कुछ बिकी थी, 20,400, और एक बिकी थी 20,700। तो ये बोले कि वो लहसुन थी मेरी, ये नहीं थी। यूं करके इसमें चूतिया बना के वो पैसे काट लिए इन्हें। क्या नाम नानजी जाट।